सच छुप नहीं पाएगा। लास्टली बताइएगा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि ये फाइनल कॉल थी इमरान खान साहब को बाहर निकालने की, वो लेकर तो नहीं गए। उन्होंने मिसाल दी है गुजरात के खुसरो की। उन्होंने कहा है कि जो गुजरात में खुसरो के साथ उनका बंदा पकड़ा गया था, उन्होंने थाने से अपना बंदा निकलवा लिया था, लेकिन इनकी तो कॉल जो है वो वापस अपना बंदा लेकर नहीं पहुँचे। ख्वाजा आसिफ पहले तो वो कठपुतली, उससे मैं पूछता हूँ कि तुम जीते हुए हो या हारे हुए हो। रेहाना डार से जो बंदा हारने के बाद, एक औरत के मुकाबले में हारने के बाद उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करे, अब उस्मान डार हो या उमर डार हो या रेहाना डार हो, और उस जुल्म ज़्यादती के बाद आ कर के यहाँ मोतबर बन के बैठता है, उस को तू नहरों में छलांगे मार, खुद खुसरो की तरह हरकतें कर, तेरा कोई काम नहीं है सियासत में और तेरा कोई काम नहीं है। लोगों ने तुझे खुसरा बना करके ना सियालकोट से यहाँ भेज दिया है, तेरा काम है, तू डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। खुसरो वाले काम करता है और वही जाकर काम करता है। शेख शाहीन साहब, आपकी जो उम्मीदें अदालतों से हैं, अदालतों के रवैये कैसे हैं आपके साथ? देखिए, अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद है। वाहिद फोरम है, हम ज़ाहिर पाकिस्तान की अदालतों में ही जाएंगे। वो कि 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीदें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि वाहिद फोरम होता है इंसाफ का निज़ाम जिसके पास हमने जाना है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे तो अब हम अभी तक नहीं जा रहे, लेकिन हमें ये तवक्को है कि अदालतें कम से कम इंसाफ करेंगी, अदालतें उठ खड़ी होंगी, क्योंकि कौम के एक ट्रू जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम PTI के लोग हैं या इमरान खान या उसकी पार्टी के लोग हैं, अगर आवाम के बिलमुकाबिल निज़ाम इंसाफ भी खड़ा हो जाएगा या अदालतें खड़ी हो जाएंगी, तो फिर वो क़यास होगा, फिर अफरा तफरी और इंतशार होगा, फिर खूनी इनकलाब भी आएगा। उसके अलावा फिर कोई ऑप्शन बाकी नहीं। साहब, आपको नहीं लगता कि 27 नवंबर के साने के बाद से इमरान खान की रिहाई के बजाय इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी की रिहाई के लिए? देखें, सियासी जद्दोजहद जो होती है ना, सियासी जद्दोजहद वो टाइम लेती है। पिछले 2.5 साल की जद्दोजहद के नतीजे में मुझे बताएं 2 साल में पूरे ये माफिया कहा करता था कि आपके पास तो कैंडिडेट ही कोई नहीं होगा, आपके पास निशान नहीं होगा, नहीं किया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। कौम निकली, कौम ने वो इनकलाब बर्पा किया कि हम 3/4 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते, सारी सीटें हमने जीती हैं। लेकिन इन बदमाशों, बेईमानों को और इस्टेब्लिशमेंट को और इन कठपुतलियों को फिर रात की तारीकी में फॉर्म 47 बनाने पड़े, और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। और लेकिन आज उनके पास ना अखलाकी जवाज़ है, ना आइनी जवाज़ है, ना सियासी जवाज़ है, ना कानूनी जवाज़ है यहाँ बैठने का। आज कौम एक तरफ खड़ी है जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन इमरान खान कर रहा है। अगर कोई ये कहे कि आर्जी तौर पर यजीद जीत गया था और हुसैन हार गया था, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात यह है कि हुसैन ने कुर्बानियाँ दी, आज हम हुसैनियत के पैरोकार हैं, और यजीद ने आर्जी इक़्तिदार ज़रूर हासिल कर लिया था, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए लानतें उसके हिस्से में आई। और आज जो यजीद की पैदावार बने हुए हैं और मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, तो इनके ऊपर से ये बदनुमा चेहरा, इनका बदनुमा दाग कभी धुल नहीं पाएगा। इसलिए कि ये आज के यजीद भी हैं, आज के ये शिमर भी हैं, आज के ये इब्न ज़ियाद भी हैं, जो ये मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। और जो ये कत्ल कर रहे हैं, ये इन्होंने किए हैं, और जिस तरह का जुल्म ढाया है, ये इनको इस दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा और अगले जहान भी देना पड़ेगा। और इनको याद रखना चाहिए, मुशर्रफ ने लाल मस्जिद वाला किया था ना, जो कुछ फायरिंग की थी, क्या अंजाम हुआ उसका? मरने के बाद भी जिस अंदाज में वो आया है और जिस तरह इस दुनिया में भी अल्लाह ने उसको अजाब दिखाया है, इससे बदतर अजाब इन सब पे लागू होगा जिन्होंने ये शहादतें की हैं, गोली चलाई है, जिसके हुक्म पे चली है, और जो इसके अंदर आज उसके साथ शरीक कार हैं। अल्लाह उनसे हिसाब लेगा और ये अवाम भी उनसे हिसाब करेगी।